राधे राधे दोस्तों। प्रभु श्री राम और केवट के बीच का ये 1 मिनट का कॉन्वर्सेशन किसी 3-4 घंटे की मूवी से ज्यादा इमोशनल है, डीप है और बहुत मीनिंगफुल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम वनवास में थे। माता सीता, लक्ष्मण जी और श्री राम ये तीनों नदी के किनारे खड़े थे और उनको नदी पार करनी थी। उन्हें नदी के उस पार दूर एक केवट दिखाई दिया। प्रभु ने इशारे से उसे बुलाया कि केवट भैया इधर आ जाओ और हमें नदी पार करा दो। केवट धीरे 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 मन में कुछ सोचते मुस्कुराते हुए आया और पहुंचा। पहुंचकर क्या कहता है कि प्रभु आपके नाम की बहुत महिमा सुनी है, बहुत सुना है आपके बारे में, बट बुरा मत मानिएगा प्रभु, मैं आपको नदी नहीं पार करा सकता, मुझे क्षमा करे। लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में आए और क्रोध में आकर बोलते हैं कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं यहीं तेरा वध कर दूंगा। तू हमारे प्रभु श्री राम से ऐसी बातें नहीं कर सकता। तो केवट ने कहा कि रहस्य तो मैं ये जाना हूँ प्रभु कि प्रभु की चरण की रज एक पत्थर पे पड़ी और पत्थर नारी बन गया। अगर प्रभु की चरण रज से मेरी नाव कहीं नारी में परिवर्तित हो गई तो ये तो मेरी रोजी रोटी है। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? घर में एक बीवी है, एक दूसरी नारी को कहाँ ले जाऊंगा प्रभु? प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, बता फिर इसका क्या रास्ता है तेरे पास? तो उसने बोला, तरीका तो एक ही है प्रभु। केवट ने कहा, तरीका तो एक ही है प्रभु, मुझे आपके चरण पखारने पड़ेंगे। भक्त बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं अपने प्रभु का सानिध्य पाने में, बहुत चतुर होते हैं अपने प्रभु को पाने में। तो केवट महाराज भी बड़े चतुर थे। उन्हें बड़ी चतुराई से कहा कि प्रभु मुझे आपके चरण पखारने ही पड़ेंगे, इससे पहले कि आप मेरी नाव में बैठे। प्रभु श्री राम ने हाँ कर दी। ठीक है, अपने घर जाके चरण पखारने के लिए बड़ा सा लकड़ी का कठौता लेके आया। उसमें उसने प्रभु जी के चरण रखे, हाथ से धीरे धीरे चरण धोए, चरण रज पिया, अपने शरीर में लगाया, अपने पूरे परिवार को पिलाया। इससे उसके पितृ धन्य हो गए, पूरे परिवार को सौभाग्य मिला। चरण पखारते वक्त जब भगवान के कदम थोड़े से डगमगाने लगे, क्योंकि दोनों हाथ से पकड़ रखा था उसने, तो बहुत होशियारी से कहता है, प्रभु प्रभु अपना हाथ, अपने वरद हस्त्र मेरे सर पे रख दे। और इस प्रकार से वो हाथों से प्रभु के चरण पखार रहा था और प्रभु के दोनों हाथ उसके सिर पर थे। ऐसा सौभाग्य तीनों लोगों में किसी का नहीं था। केवट की चतुराई देखकर माता सीता और लक्ष्मण दोनों मुस्कुराए। फिर क्या था, चरण पखारने के बाद लक्ष्मण जी ने कहा, केवट महाराज अब तो हो गया, बहुत चरण पखार लिए, अब चलो नाव में चलते हैं और हमें नदी पार करा दो। बोलता है, एक समस्या है प्रभु। लक्ष्मण जी फिर से क्रोधित हुए, अब क्या समस्या आ गई तुझे? तो उसने कहा कि भाई अब यहाँ से नाव तक चल के जाएंगे, फिर से रज लग जाएगी और फिर मुझे चरण पखारने पड़ेंगे। एक तरीका है कि प्रभु मेरे कंधे पर बैठे और मैं यहाँ से उठा के उनको नाव तक पहुंचा दूं। लक्ष्मण जी बोले, अब तो मुझे बहुत क्रोध आ गया है, आज तो मैं तेरा बिल्कुल वध कर दूंगा। हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु आज तो मुझे वध से बिल्कुल डर नहीं लग रहा, आज मुझे मरने का बिल्कुल डर नहीं है। जिनका नाम तक लेने से लोगों में कल्याण हो जाता है, वो प्रभु श्री राम स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। मेरा वध उनके भाई के हाथों से हो रहा है। गंगा नदी का तट है, माता सीता यहाँ पे हैं और अगर मैं मर गया तो मेरा क्रियाक्रम भी आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त होता है? मैं मरने से बिल्कुल नहीं डरता, आज तो मौत आनी है तो आज ही आ जाए। लक्ष्मण जी सोचे, तो डर भी नहीं रहा है भाई, अब इसका क्या करना पड़ेगा? तो लक्ष्मण जी ने हाँ कर दिया, भाई नदी तो पार करनी थी। उसने प्रभु श्री राम को अपने कंधों पर बिठाया और बिठा के नाव में बिठाया प्रभु जी को। फिर सीता माता और लक्ष्मण जी भी नाव में बैठे। नाव में बैठ के इतना मगन, इतना प्रसन्न कि धीरे 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 नाव चला रहा है। मन ही मन गुनगुना रहा है कि गंगा मैया आज अपनी धार धीमे रखो, प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण मेरी नाव में बैठे हुए हैं। बड़ा ही प्रसन्न धीरे धीरे चला के उसने नाव को नदी के दूसरी पार पहुंचाया। दूसरी पार पहुंचाने के बाद प्रभु श्री राम ने जब उससे पूछा कि केवट महाराज बहुत धन्यवाद, अब मुझे बताएं मैं आपकी क्या उतराई दूं, नाव से उतरने का क्या किराया दूं, क्या उतराई दूं? तो केवट कहता है, कैसी बात कर रहे हैं प्रभु, आप भव सागर को से पार कराते हैं और मैं इस नदी नाल से पार कराता हूँ। आपका और मेरा काम सेम ही है, सेम काम वाले कभी एक दूसरे से कुछ नहीं लेते। मुझे आपसे कोई उतराई नहीं चाहिए प्रभु। जब आप 14 साल बाद लौट कर आए तो आप मेरी नाव में बैठे, यही मेरा फल होगा। मुझे प्रेम, भक्ति, श्रद्धा यही चाहिए उतराई में, और कुछ उतराई नहीं चाहिए।
सीता माता ने अपने हाथों में एक मुद्रिका, एक रिंग पहनी थी, अपनी एंगेजमेंट रिंग पहनी थी। वो उन्होंने उतार के प्रभु श्री राम को दी ताकि वो केवट को दे सके। बट केवट ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। केवट ने सिर्फ भक्ति मांगी, प्रेम मांगा और ये मांगा कि आप 14 वर्ष बाद जब वापस आए तो मेरी नाव में बैठे। उस दिन के बाद से केवट ने अपनी नाव में किसी को नहीं बैठाया। श्री राम के चरण जिस नाव पे पड़े, उसके बाद किसी और के चरण उस नाव पे नहीं पड़े। उसके बाद से उस नाव में कोई नहीं बैठा। ऐसे होते हैं भक्त। ऐसी थी केवट और श्री राम की कथा। जय श्री राम। केवट का बहुत ही सुंदर भाव है इस भजन में, जरूर सुनिए। मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। केवट ने कहा